बिल्डर की लोकेशन पे आज मैं खड़ा हूँ। ये है किंग्स डेवलपर। इनका एक नहीं, दो नहीं, तीसरा नहीं, ये चौथा प्रोजेक्ट आज जो है यहाँ पे जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और मैं इसकी साइट पे मौजूद हूँ। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और किसी मेगा मॉल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और मुनासिब रेट्स के अंदर करना चाह रहे हैं। उनके लिए एमरेट्स मॉल से सस्ती तो फिर खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़रकून प्रॉपर्टी से मैं हूं हाफिज उमैर ज़िया और आज मैं जिस लोकेशन पे और जिस प्रोजेक्ट पे खड़ा हूं, इस प्रोजेक्ट को डिस्कस मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आज की वीडियो में आपको 3 टिप्स देके जा रहा हूं। वो तीनों टिप्स आपने हमेशा याद रखनी है। मैंने हमेशा अपने कस्टमर और अपने क्लाइंट्स को कहा है कि जब भी किसी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें तो 3 चीजें लाजमी देखा करें। सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद सराउंडिंग और उसके बाद बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले अगर मैं आपको लोकेशन का बताऊं तो लोकेशन है रायवेंड रोड पे अल कबीर टाउन। रायवेंड रोड वो रोड जो हमारा नेक्स्ट कमर्शियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसके बाद अगर मैं जिक्र करूं सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग में बेतहाशा यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आबादी का एक परसेंटेज यहाँ पे रहता है। इसके सराउंडिंग में आपको लेक सिटी मिल जाता है, फिजाइया मिल जाता है और बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज जो है आपको सराउंडिंग में मिल जाती है। तीसरी टिप जो है आपके लिए बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। जिस बिल्डर के लोकेशन पे आज मैं खड़ा हूँ ये है किंग्स डेवलपर। इनका एक नहीं, दो नहीं, तीसरा नहीं, ये चौथा प्रोजेक्ट आज जो है यहाँ पे जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और मैं इसकी साइट पे मौजूद हूँ। और बाय चांस यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं आबिद ज़िया भाई, जो कि एमरेट्स मॉल के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आबिद भाई आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई मैं वीडियो बनाने आया था और मैंने देखा कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो सोचा आप इसे जो है ना यहाँ पे इंटरव्यू कर लिया जाए और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिए। मेरे व्यूअर्स को, मेरे क्लाइंट्स को एमरेट्स मॉल के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप आए, आपका वेलकम। और हमारे जितने भी मार्केटिंग पार्टनर्स हैं हम तो उनको हमेशा वेलकम करते हैं और आपके साथ एक पुराना ताल्लुक है माशाल्लाह, कराची से हम काम करते आ रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले बताया ना कि इसकी जो लोकेशन है वो कितना मैटर करती है, इसकी सराउंडिंग कितना मैटर करती है और उसकी क्रेडिबिलिटी। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि हम तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। फुलफिल कर रहे हैं। जो मैंने चीज ये नोट किया, सराउंडिंग आपने बता दी, आपने लोकेशन आपने बता दी। क्रेडिबिलिटी के हवाले से मैं बता दूं कि इससे पहले हमने 3 प्रोजेक्ट बनाए, वो तीनों किंग्स टाउन में है। उसमें एक क्रिस्टल हाइट है, वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे 20 अपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे रेंट आउट किए हुए हैं, लाइव है, वो लाइव है बिल्कुल जबरदस्त। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो सारे के सारे शोरूम्स जो हैं वो भी अलाइव हैं। और उसके बाद क्रिस्टल किंग्स हाइट है हमारी, वहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा है और वो आखिरी मराहल में है। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा दी सिटी सेंटर मॉल, वो 3 कैनाल का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे उसका ग्रे ऑलमोस्ट कंप्लीट है और उसकी भी इंशाल्लाह 1-2 माह में फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये चौथा प्रोजेक्ट है हमारा, ये आपके सामने, इसको हमने 6 या 7 माह पहले इसको लॉन्च किया। बल्कि मैं इसकी लॉन्चिंग पे यहाँ पे इनवाइटेड था। बिल्कुल, आप यहाँ पे आए भी थे। और पिछले 1.5 माह में हमने खुदाई करने के बाद बेसमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह राफ्ट कंप्लीट कर दी। एग्जैक्टली। तो काम की स्पीड आपके सामने है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम कोई 10 प्रोजेक्ट लॉन्च करके और फिर पहले की तरफ हम जाएं कि यार यहाँ पे हम इसको अब खुदाई का सोचते हैं। हमने ये सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे उसको फिनिशिंग तक लेके जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। तो यही चीजें होती हैं आप जो क्लाइंट को मुतमिन करती हैं, क्योंकि आपने अपनी हार्ड मनी जो यहाँ पे भी है या जो बाहर बैठे हैं उन्हें अपनी हार्ड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करनी होती है। जी। तो किसी भी क्लाइंट को आप गलत गाइड करके उसकी इन्वेस्टमेंट में नहीं करवाना। एग्जैक्टली ऐसे। अभी भाई स्पेसिफिकली हमें एमरेट्स मॉल के बारे में बताएं। हाई राइज एक बनने जा रहा है, इसका हमें साइज भी बताएं और इसकी स्टोरीज कितनी हैं और उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें ये 10.5 कैनाल का प्रोजेक्ट है टोटल, और जहाँ पे हम खड़े हैं बेसमेंट है। बेसमेंट टोटली डेडिकेटेड है पार्किंग के लिए, जो अपार्टमेंट्स के लिए होगा। और उसके बाद फिर 4 फ्लोर का प्रॉपर मॉल बनेगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर मॉल में इसलिए लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कमर्शियल समझते हैं यार कि जैसे नीचे शॉप्स हैं और ऊपर आपके अपार्टमेंट्स बन जाएंगे। जैसे डॉल्फिन मॉल है, आपका पैकेजेस है, इंपोरियम है, सेम वैसे ही मॉल बनेगा, एट्रियम के साथ मॉल होगा। 4 फ्लोर का, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड इनमें शॉप्स होंगे। 3rd फ्लोर पूरे का पूरा जो है फूड कोर्ट है। उसके ऊपर फिर 4th फ्लोर आ जाता है, वो सारे का सारा अमेनिटीज है। 1 इंच भी उसका हमने सोल्ड नहीं किया। सही। 3 कैनाल का उसमें कोर्टयार्ड है जो ओपन टू स्काई है। और बाकी का जो 6.5-7 कैनाल का एरिया है वहाँ पे आपको मस्जिद मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेंगे, आपको जिम, जकूजी, सोना, स्पा और आपको मदारस मिलेंगे, इस्लामिक रिसर्च सेंटर मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा आपको वहाँ पे। और आपको वहाँ 500 से 600 लोगों के लिए आपको इवेंट हॉल मिलेगा, किड्स प्ले लैंड एरिया मिलेगा, मतलब आपको 50+ अमेनिटीज मिलेंगी। उसके बाद फिर 5वें फ्लोर से लेकर 19वें फ्लोर तक आपको स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसको हमने डिजाइन इस तरह से किया है कि इसके हमने 3 टावर बनाए हैं। जो एक पहला टावर है वहाँ पे होटल सूट्स है, वो कोई बड़ी चेन आएगी क्योंकि 19 फ्लोर है तो उसको एक बड़ी चेन ही रन कर सकती है। होटल 1 है या कोई भी बड़ा ब्रांड लेके आएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ओवरसीज है, ज्यादातर वहाँ उन्होंने किया है, वो जो सिर्फ रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे ओवरसीज के लिए भी आप लोग इस चीज को नोट कीजिए कि ओवरसीज के लिए भी इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा पे मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो दूसरा जो टावर है वो एग्जेक्टिव टावर है। एग्जेक्टिव इसलिए नाम दिया गया उसको, उसके साइज बड़े है, सिर्फ उसमें स्टूडियो और 1 बेड है, लेकिन वो आपका 630 तक 1 बेड जा रहा है। अच्छा। और जो तीसरा फ्लोर है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज के लिए है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं ये दावा बड़ा कर रहा हूँ शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, कि पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी जहाँ पे आपका कोई 3 टावर्स बन रहे हो और वहाँ पे एक टावर मुख्तस किया हो फैमिलीज के लिए, वहाँ पे बैचलर्स अलाउड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम शरिया को लेके चलते हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज होंगी। अगर कोई वहाँ पे बैचलर्स को बाय कर भी लेता है तो वो आप रेंट आउट भी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये 3 टावर्स को इस तरह से हमने डिजाइन किया है। अच्छा आबिद भाई, हमें आप रेट्स के बारे में भी बताएं, जो आपके रेट्स हैं वो मार्केट कंपेटिटिव हैं या उनसे ज्यादा चल रहे हैं? यहाँ पे हमें कमर्शियल का भी बता दें और हमें अपार्टमेंट्स का भी बताएं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप राइवल रोड, आपको पता है कि कितना फुटफॉल है यहाँ पे, कितना बिजी रोड है। बिल्कुल। आप 1 मिनट के लिए सिर्फ जज करने के लिए खड़े हो जाएं और आप गाड़ियों को गिनना शुरू कर दें, आप काउंट नहीं कर सकते। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, आपको 24 घंटे तो बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, इसमें जो आपके हमारे अपोजिट साइड पे है लेक सिटी है, अगर आप वहां पे चले जाए तो आपको अपार्टमेंट्स के रेट जो है वो 25 से 30 हजार, बल्कि इससे भी ज्यादा पर स्क्वायर फीट पे मिलते हैं जी। और आपके जो कमर्शियल है ग्राउंड फ्लोर के रेट जो है वो 1 लाख के अराउंड है वहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाए बहरिया ऑर्चिड की तरफ, तो वहां पे भी आपको 18 से 20 हजार पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स मिलते हैं और 70 से 80 हजार पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो रेट्स रखे हैं वो बहुत रीजनेबल है, ताकि जो मीडियोकर तबका है वो इसको अवेल कर सके, इस अपॉर्चुनिटी को। हमने जो रेट रखे हैं अपार्टमेंट्स के 15,000 पर स्क्वायर फीट है, चाहे वो किसी भी फ्लोर के ऊपर हो, किसी भी टावर में हो, कोई भी साइज हो, चाहे 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है या स्टूडियो है। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसका हमने रेट रखा है 50,000 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का 30,000 पर स्क्वायर फीट, सेकंड का 27,000 और थर्ड, हालांकि फूड कोर्ट आपका भी एक्सपीरियंस है, जहां मर्जी चले जाए आप, फूड कोर्ट का और आपका ग्राउंड फ्लोर का रेट में या तो सिमिलर होते हैं या थोड़ा माइनर सा फर्क होता है। लेकिन हमने सिर्फ 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट रखा है फूड कोर्ट का। फूड कोर्ट का भी रेट आपने 25,000? हाँ बिल्कुल, 25,000 रखा है। तो आबिद भाई मुझे लास्ट में ये भी बताइए कि आपकी कोई ऑफर वगैरह भी चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमने रमजान शरीफ जब आया तो हमने सोचा कि क्या ऑफर देनी चाहिए ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से ना आसानियां पैदा की जा सके। तो हमने ये किया कि 20% डाउन पेमेंट के साथ आप बुकिंग करवाएं किसी भी यूनिट की, कोई भी, चाहे छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है, उसमें 20% के साथ बुकिंग करवाएं। 20% के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है आपकी डाउन पेमेंट के ऊपर। ठीक है, और दूसरी ऑफर ये है जो बड़ी मजे की है, जो बड़ी दिल के मेरे तो बहुत करीब है, कि जितनी भी बुकिंग इस माह में हुई उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया। 1 अप्रैल तक इसकी ऑफर चल रही है। ठीक है, तो हम बजरिया कुरानदाजी उम्रे का टिकट देंगे जितनी इस 1 माह के अंदर बुकिंग हुई होगी। ठीक है, तो ये जो ऑफर्स हैं, और हमारे जो देखने वाले मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑफर को अवेल करें, ताकि आपके चांस बन सकें। वो तो जब अल्लाह ताला बुलाएगा, बुलावा आ जाए तो फिर तो चांस बन ही जाते हैं, लेकिन एक आप हिला करते तो वसीला बनता है। तो आप इसको भी अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को भी, और साथ ही आप 10% जो है वो डिस्काउंट भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका आबिद भाई, आपने बड़ा ब्रीफली इस चीज को गाइड किया। व्यूअर्स, वीडियो आपने देखी, आबिद भाई ने ईच एंड एवरी स्टेप को जो है अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया। आपको मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज।